यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा आगाज। 11 को योगी सरकार पेश करेगी विकास का लेखा जोखा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी। आज सुबह 10 बजे खड़गे के दफ्तर में होगी विपक्षी नेताओं की बैठक, फिर सदन में बजट पर चर्चा। उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईआर मामले को लेकर टीएमसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में छात्रों से संवाद करेंगे। छात्रों को तनाव प्रबंधन और बोर्ड परीक्षा की चुनौतियों पर देंगे सलाह। सीएम योगी ने प्रदेश के बच्चों के लिए लिखी योगी की पाती चाइनीज मांझे और मोबाइल के प्रति बच्चों की लत पर जताई चिंता। कल इंदिरा भवन में कांग्रेस की अहम बैठक, इसमें 8 राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे मौजूद। भारत अमेरिका ट्रेड डील, हमलावर विपक्ष। कांग्रेस बोली देश हितों से समझौता, वाणिज्य मंत्री का पलटवार, भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी नेता। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर हुई चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से की मुलाकात। सीएम ने गवर्नर को भेंट की पुस्तक। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा पूरा हुआ। 2 दिन की यात्रा के बाद लौटे भारत। भारत और मलेशिया के बीच 6 समझौते। मलेशिया पीएम ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ये एमओयू बहुत महत्वपूर्ण। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार जा रहे हैं नितिन नवीन। पटना में स्वागत की भव्य तैयारी। एनएसए अजीत डोभाल ने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की। सुरक्षा और कानून परिवर्तन के मुद्दों पर हुई चर्चा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यूएई के युवा एनआरआई स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की। इस दौरान पहचान, मकसद और आज के युवाओं पर पड़ने वाले दबावों के बारे में बातचीत हुई। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर सीएम हेमंत के संगीन सवाल से भड़की कांग्रेस, आरोपों को बताया फर्जी। गौरव गोगोई ने सीएम शर्मा का पर पलटवार किया। कहा, जमीन घोटाले को लेकर मेरी यात्रा को डिरेल करने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी में विधानसभा सत्र से पहले अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, ये एनआरसी है, जानबूझकर काटे जा रहे हैं मुस्लिम वोट। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए देहरादून में महापंचायत। कांग्रेस, सीपीआई समेत 40 संगठन साथ आए। जनकपुरी हादसे से दिल्ली की सियासत गरमाई। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, ब्राह्मण होना योग्यता नहीं, किसी भी जाति का व्यक्ति बन सकता है आरएसएस चीफ। समान नागरिक संहिता पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, यूसीसी पर सहमति जरूरी, इससे समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। आरएसएस के व्याख्यानमाला कार्यक्रम में पहुंचे कई बॉलीवुड सितारे। करण जौहर, विकी कौशल, शिल्पा शेट्टी समेत मौजूद रही कई फिल्मी हस्तियां। प्रयागराज संगम में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन। परिवार समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में कार के अंदर 3 लाशें मिलने की वजह से हड़कंप मचा। मृतकों में 1 महिला और 2 पुरुष। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के 41 जिलों में 84 नए सैटेलाइट स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे संचार और डिजिटल सेवाएं बेहतर होंगी। राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फेक एफएमजीई सर्टिफिकेट मामले में बढ़ाया दायरा। 20 और संदिग्ध डॉक्टर्स की बनाई लिस्ट। भारत दौरे पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य तरीके से स्वागत। दिल्ली में महाबोधि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री पवित्रा। भगवान बुद्ध का विधि विधान से किया पूजा अर्चना। कर्नाटक के विजयपुरा में निजी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार 2 लोग घायल। खटीमा में विधायक का प्रशासन पर भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने का आरोप। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की जमीन पर खड़ी फसल को जबरन नष्ट करने पर आक्रोश जताया। ग्वालियर से रिश्तों का शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई। मौसेरे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर 2 सगी बहनों का किया बलात्कार, केस दर्ज। सहारनपुर में कूड़ा डालने के विवाद में किशोर की मौत। हत्या के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से जाकर टकराई। 3 घायल। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा। बेकाबू कार ने 8 लोगों को रौंदा, 4 युवतियों की मौत। समस्तीपुर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने प्रेमिका के घर वालों पर लगाया पीट पीट कर हत्या करने का आरोप। अलवर में सरकारी शिक्षक ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में स्कूल स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप। बागेश्वर के जंगलों में नहीं थम रहा आग का तांडव। बैजनाथ और गणखेत रेंज के जंगल लगातार धधक रहे हैं। करोड़ों की वन संपदा और वन्य जीवों का लगातार नुकसान। बिजनौर में 2 वर्षीय बच्ची की नाले में मौत हुई। तालाब में गिरने के कारण नाले के पट में फंसी। 4 घंटे बाद मिली बॉडी। बिजनौर में दर्दनाक हादसा। ड्यूटी पर लौट रहे बैंककर्मी को बैन किए गए चाइनीज मांझे ने किया लहूलुहान। बैंककर्मी की धारदार चाइनीज मांझे से कटी नाक।
दिल्ली के मंगोलपुरी में जोरदार धमाके के साथ फटा सिलेंडर, कई लोगों के घायल होने की खबर। 12 से 16 फरवरी तक उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन, देश भर के खिलाड़ी ने लिया हिस्सा। औली में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन भी हुआ। गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति के साथ देश भर की रंग बिरंगी संस्कृति का होगा प्रदर्शन। बर्फ पिघलने के कारण स्कीइंग स्लोप को सुरक्षित रखने के लिए लगाए जा रहे हैं नेट। प्रशासन और जीएमवीएन ने खेलों को और कार्निवल के आयोजन में पुख्ता इंतजाम किए हैं। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी, ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में मौसम ने ली करवट, दिन में गर्मी तो रात में ठंड का हो रहा है एहसास, आगे बारिश की संभावना। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने अलवर इंटरनेशनल टाइगर मैराथन 2026 को दिखाई हरी झंडी। इस खास मौके पर अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मौजूद रहे। दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर जनता को बड़ी सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई ईवी बसों को दिखाई हरी झंडी। मुंबई की रूबल नागी को मिला ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2026। रूबल ने देश भर में गरीब बच्चों के लिए खोले 800 एजुकेशनल सेंटर। दिल्ली के लाजपत नगर में शनिवार शाम संगीत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में अलग अलग कलाकारों ने वाद्य यंत्रों से दी मनमोहक प्रस्तुतियां। जोशीमठ के सिलंग गांव में हुई शराबबंदी, पिलाने और परोसने पर 51,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। अंडर 19 विश्व कप की जीत के बाद स्वदेश लौटी भारतीय टीम, हवाई अड्डे पर हुआ भव्य स्वागत। T20 वर्ल्ड कप में अपने दूसरे मुकाबले के लिए दिल्ली पहुंची टीम इंडिया। 12 फरवरी को नामीबिया से अरुण जेटली स्टेडियम में होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान श्रीलंका ने दिखाया अपना दम, आयरलैंड को 20 रनों से दी मात। T20 विश्व कप के 5वें मुकाबले के रहा बेहद ही रोमांचक, इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया।